हे गाइस, वेलकम माय चैनल। दिस इज माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करने वाली हूं कि अगर आप एक अच्छे साधक हो या आप एक अच्छे साधक की पहचान करना चाहते हो या आप किसी के साथ जुड़े हुए हो, आप पहचानना चाहते हो वो अच्छा साधक है या नहीं, अच्छा इंसान है या नहीं, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी अपनी एक पहचान होती है। वो मैं आपको आज हाईलाइट्स करूँगी चीज़ें। अगर आप भी एक साधक हो, आप भी इस रास्ते पर चल रहे हो, तो आपके अंदर भी ये क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं समाहित होनी चाहिए। लोगों को नहीं बताना है, लेकिन आपके लिए ये वीडियो है कि आपके अंदर ये पॉजिटिविटी होनी ही चाहिए। क्या पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली चीज़, कभी भी आप अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। बहुत सारे लोग इस लाइन में आने के बाद, साधक बनने के बाद, या कुछ शक्तियाँ उनके पास आ जाती हैं तो वो क्या करते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं। कोई इंसान आया, उसने बोला 2 लाख रुपए ले लो, 10 लाख रुपए ले लो, मेरे इलेक्शंस मुझे जिता दो, मुझे मेरा ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, ये निकलवा दो। तो कभी भी आप पैसे लेकर ये गलत काम नहीं कर सकते हो। एक अच्छा साधक कभी भी इतने पैसे लेकर गलत काम नहीं कर सकता। अगर उसके नसीब में होगा कि वो प्रोजेक्ट, वो काम उसका होने वाला होगा, तो वो वैसे ही कर देगा। जो उसकी दक्षिणा होगी वही लेगा, लेकिन ज़्यादा रकम बढ़ाकर लेना, ज़्यादा कुछ करना, वो सब चीज़ें नहीं करेगा। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। साधक कभी भी पैसों के चक्कर में गलत काम नहीं करते। कभी कोई आया, उसने बोला मुझे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि दे दो, कभी किसी ने बोला मुझे प्रेत की सिद्धियाँ बता दो, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे आगे बिजनेस में बहुत ग्रो करना है, मुझे वो, अगर अच्छा साधक होगा तो वो सीधा बोलेगा आप देवी देवताओं के नाम जाप करो, मंत्र जाप करो, दीक्षाएं लो, जाप करो, मेडिटेशन करो, ये सब चीज़ों से आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप एक गलत साधक हो तो वो आपको हमेशा यही बोलेगा पूजा पाठ में क्या रखा है, हाँ सीख जाओगे, हाँ अच्छा हो जाएगा, कल बता दूंगा, परसों बता दूंगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मतलब आपको एक पूजा पाठ से दूरी की तरफ लेकर चला जाता है। तो वो अच्छा साधक नहीं है, यानी वो अच्छा इंसान नहीं है इस लाइन में। इससे दूर रहना ही सही है आपके लिए अभी तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है कि कभी भी कोई इंसान शक्तियों के साथ चलता है और वो एक पॉजिटिव शक्ति है उसके पास, तो हमेशा वो आगे आने वाली जनरेशन को, पीढ़ी को अच्छी ही चीज़ों गाइड करेगा, अच्छी ही चीज़ें बोलेगा कि राम नाम का जाप करो, हनुमान जी की पूजा करो, ये सब सारी चीज़ें बोलेगा। पैसों के लिए कभी कोई काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़, एक अच्छा साधक होगा तो वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखेगा। आपके लिए काम करेगा, आपसे मिलेगा, आपको अपना समय देगा, आपके गुरु बनेगा अगर उनको अलाउ किया रहेगा उनकी शक्तियों ने। आप वो आपसे मिलेंगे, आपको बताएंगे सारी चीज़ें, विद्याएं बताएंगे, या अगर आप फंसे हुए, आप जेन्युइन इंसान हो तो आपको बताएंगे, हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन अगर कोई आपको नहीं बता रहा है, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो वहाँ से हट जाना ही आपके लिए लाभकारी होता है, क्योंकि फिर वो आपको कुछ नहीं बताने वाले, फिर वो आपका एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ से हट ही जाना तुम्हारे लिए बेटर होता है। तो ये अच्छे साधक की पहचान नहीं होती है। तो इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल होकर काम कर सकते हो, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट में नहीं रहना है। एक बार कोई बंदा आया और उसके साथ आप इमोशनल हो गए और पूरा दिन, हर दिन उसके बारे में तुम सोच रहे हो, तो ये साधक बन नहीं सकते आप, क्योंकि साधक बनने के लिए डी अटैचमेंट में रहना पड़ता है। अगर आप अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा हो, बच्चे से, परिवार से, फैमिली से, जिसने गलत किया उससे, तो आप कभी भी दूसरों की नेगेटिविटी को निकाल नहीं पाओगे या दूसरों को रास्ता नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कचरा भर रखा है। दिमाग खाली होगा तभी देवी देवताओं की चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलनी शुरू होगी, अदरवाइज़ आप इसी में ही पड़े रहते हो। अच्छे साधक की ये पहचान नहीं है। एक अच्छा साधक कभी भी किसी के शरीर को छूता नहीं है। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हम फलाना जगह पे गए थे, दरबार में गए थे, उन्होंने यहाँ पे हाथ रख दिया, यहाँ पे हाथ रख दिया, शरीर पे से बिना बोले उतारा कर लिया। देखो, अगर तंत्र मंत्र का केस है तो उतारा करना लाजमी है, लेकिन अगर आपके ऊपर शक्तियाँ चल रही हैं और उन्होंने यहाँ पे सीधा हाथ रख दिया, बिना बोले यहाँ पे सीधा हाथ रख दिया, वो बेकार है, वो बकवास है, वो चीज़ें नहीं करनी, वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे साधक की पहचान नहीं होती। कभी भी एक अच्छा साधक, एक अच्छा गुरु आपके शरीर को टच नहीं करता है, बिना शरीर को टच किए, बिना आपको देखे, बिना आपकी कोई पर्सनल चीज़ लिए आपके बारे में रीडिंग दे सकता है, आपको गाइडेंस दे सकता है। ठीक है, शक्तियों का इतना ज़्यादा रोल होता है। लेकिन शक्ति पॉजिटिव होनी चाहिए, वो इंसान भी पॉजिटिव और सही होना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी अपनी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट मत करो, किसी के पास भी जा रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी से। ठीक है, एक अच्छे साधक की ये पहचान है कि वो कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोलेगा, कभी भी गाली गलौज नहीं देना, कभी भी ऐसा नहीं कि बिन वजह गुस्सा करना या कभी भी किसी को नीचा दिखाना। आजकल मेरे पास बहुत लोग आते बोलते हमने गुरु मान लिया था, उन्होंने दीक्षा दी हमें और उनके पास हमारा आना जाना हुआ, हमें लगा वो हमें सिखाएंगे, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, हमें कुछ सिखाया नहीं। जो शक्ति आती थी वो भी चली गई, वो शक्ति भी नहीं आती, वो सवारी भी नहीं आती है।
तो एक तरीके से फिर बेकार ही हुआ उनके साथ। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक साधक की ये पहचान है कि कभी भी वो आपको झूठ बोल करके, फरेबी बोल करके, गाली गलौज करके, आपका ईगो हर्ट करके, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करके कभी भी वो साधक एक अच्छा नहीं कहला सकता। वो बेकार साधक ही रहेगा या उसके अंदर बहुत घमंड रहेगा। शक्तियों के साथ चलना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। शक्तियाँ आती हैं, रुकती हैं, परीक्षाएं लेती हैं, सिद्ध होती हैं। सिद्धि होने के बाद उसको लेके चलने का भी एक अपना प्रोसेस होता है। नहीं लेके चलना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं लेकर चल पा रहे हो या लेकर चल भी रहे हो और गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो दंड मिलता है इस लाइन में। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर आपका साधक, आपका गुरु, आप जिसके पास जा रहे हो वो भी एक साधक है और वो आपको सिखा नहीं रहा है, आपको गुस्सा कर रहा है, गाली दे रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है, वो साधक सही नहीं है। क्योंकि शक्तियों के साथ चलने वाला साधक कभी भी अपने चक्र को यानी कंठ चक्र को खराब नहीं करेगा। अगर कोई किसी को गाली देता है तो कंठ चक्र खराब हो जाता है। तो साधक को ये बात अच्छे से पता है कि वो अपनी एनर्जी को खराब कर रहा है, तो वो कभी ये काम नहीं करता। आपसे दूर हो जाएगा, आपको बोलेगा आप मत आइए मेरे पास, आपका मैं कोई काम नहीं कर सकता। रिस्पेक्टली, ऐसा नहीं है कि डिसरिस्पेक्टली, रिस्पेक्टली। ठीक है। एक अच्छे साधक की ये भी पहचान है कि अगर आपने किसी को गाली दी या आपने एक अच्छे साधक के कोई नुकसान किया या आप एक अच्छे साधक के पास गए, आपने बोला मेरा फलाना काम कर देना, उन्होंने बोला एक नारियल रख देना या मेरी दक्षिणा दे देना, तो आपने बोला ठीक है मैं दक्षिणा दे दूंगा, ये वो, फिर आपने उसका काम नहीं करा और वो बंदे ने, बेचारे ने आपका काम कर दिया, उस साधक ने आपका काम बनवा दिया। उसके बाद आपके सारे काम खराब हो जाएंगे। आपके घर में कलेश होना, या आपने उसको गाली बक दी, या आपने उसको बुरी बातें बोल दी, बुरी चीज़ें बता दी, या कुछ उल्टी सीधी गॉसिपिंग कर दी। क्योंकि शक्तियाँ ट्रैवल करती हैं, शक्ति दिखती नहीं है, शक्ति हवा में रहती है। उसको सब पता है कि तुम कब क्या कर रहे हो उसके लिए, तो वो शक्तियाँ तुमसे बदला लेती हैं। तो वो अच्छा साधक था। अगर तुमने उसके साथ बुरा करा, उसके बाद अगर तुम्हारा समय ख़राब चल रहा है, मतलब वो अच्छा साधक था। तुम्हें उससे जुड़ कर रहना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए, जाप को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अच्छे साधक की ये भी पहचान है कि वो बाहर के झगड़ों में नहीं पड़ेगा। बाहर क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, जंग हो रही है, युद्ध चल रहे हैं, उसको मतलब नहीं है। क्योंकि उसको रीडिंग कहाँ से मिल रही है? ब्रह्मांड की शक्तियों से। ब्रह्मांड की शक्तियाँ बता देती हैं कि कब क्या ऐसा होने वाला है, नहीं होने वाला है। ये फिजूल की बातें हैं, खाली पॉलिटिक्स है, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, ध्यान नहीं लगाना, एनर्जी गिर जाती है नीचे की तरफ। तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर रही है ब्रह्मांड की एनर्जीज। ठीक है। एक साधारण मनुष्य क्या करेगा? 24 घंटों में से 1 घंटा 2 घंटा न्यूज़ चैनल को देता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान लेना, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कब क्या होने वाला है। हमको ये पता चल जाता है होने वाला भी है या नहीं। युद्ध की बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ेज़ आ रही है, हमको पता चल जाता है कब क्या है, कैसे होने वाला है। तो इसीलिए वो ज़्यादा ना दूसरों की लड़ाइयों में, झगड़ों में, चुगलियों में, बातों बनाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो अपनी पूजा पाठ में ध्यान देते। एक अच्छे साधक की ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ आपको दिखेगी कि वो दिन में 2 बार 3 बार पूजा पाठ करेगा, 2 से 3 बार नहाएगा, 2 से 3 बार घर के अंदर जाप चलेंगे, भजन चलेंगे घर के अंदर। घर में इतनी ज़्यादा वो पॉजिटिविटी रखेगा कि आप उसके घर में घुसते ही ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आपका बिहेवियर हो जाएगा, आपका टोन चेंज हो जाएगा, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे उससे मिलने के बाद। आप जब उससे बैठना शुरू करोगे, उसके साथ आपकी बीमारियाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बस शक्ति से जुड़े रहो, इनसे जुड़े रहो, इनके पास जाते रहो, इनसे बात करते रहो, ऐसी आपको फीलिंग होगी। मतलब आपको एक अपनापन लगेगा। ऐसा अंदर नहीं लगेगा कि मतलब डाउट नहीं आएगा आपको। जब भी आप एक अच्छे साधक से मिलोगे ना, तो आपको डाउट नहीं आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये है, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। कुछ समय तो वो लेगा साधक, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ हवा में तीर मारकर तो नहीं होती है, कुछ समय तो लेगा, लेकिन आपको डाउट नहीं आएगा। डाउट आएगा भी तो बहुत कम, माइनर, और वो चीज़ उसको पता चल जाती है। जो भी डाउट रहता है वो पता चल जाता है उसको। ये चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छे साधक की ये पहचान होती है। एक अच्छा साधक होगा तो वो कभी भी तामसिक चीज़ों का भोग नहीं करेगा। तामसिक चीज़ कभी भी नहीं खा सकता वो। तामसिक चीज़ का मतलब होता है कि अल्कोहल आ गया उसमें, स्मोकिंग्स आ गई, और गंदे विचार हो गए, बाहरी विचार हो गए उसके अंदर, कि गलत नज़र से देखना लोगों को, गलत व्यवहार करना, चरित्रहीन रहना, बहुत सारे एक्सटर्नल अफेयर्स रखना, गलत बातें करना, मतलब एकदम अशुद्ध नहीं रहेगा। कोई भी अशुद्धता की एक भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। वो एकदम शुद्ध रहेगा, एकदम शाकाहारी रहेगा, उसका भोजन एकदम शुद्ध रहेगा। कुछ भी चीज़, ना मांस खाएगा, ना मांस खाने के लिए प्रेरित करेगा लोगों को, ना चढ़ाएगा देवी देवताओं को, कुछ भी नहीं करेगा, ना अपनी शक्तियों को देगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो एकदम शाकाहारी बनेगा और लोगों को भी यही मैसेज देगा कि आप भी शाकाहारी रहो, अच्छे से रहो, कोई ज़रूरत नहीं है मांस खाने की, ये सब करने की। तो ये अच्छे साधक की पहचान होती है। आपको ये ईजीली पकड़ में आ सकता है।
आप जब किसी के पास जाते हो, फिज़िकली जा रहे हो, किसी के दरबार में कुछ कर रहे हो, तो आपको बात करने के टोन से समझ में आ जाता है। लेकिन आपको भी पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी को तभी भाप सकते हो जब आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हो। अब आप खुद सिगरेट पी रहे हो, खुद दारू पी रहे हो, तो सामने वाले को भी आप ऐसे ही आंकोगे कि सामने वाला क्यों नहीं कर रहा, सामने वाले को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ठीक है। सारा खेल जो है शक्तियों का होता है, एनर्जीज़ का होता है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं आई तो वीडियोज़ देखो, सुनो, ध्यान लगाओ ये चीज़ों को सुनने के बाद, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जवाब आना शुरू हो जाएगा। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते।